तो भाई साहब इतने सालों से जो रूमर्स वगैरह जो चल रही थी, जो इतने सालों से बातें चल रही थी मार्केट में कि भाई टोनी स्टार्क को वापस लेकर आओ, अपने आयरन मैन को वापस लेकर आओ, तो भाई साहब मार्वल वालों ने लेकर तो आया उसे वापस, बट किसी और ही रोल में। आई मीन मार्वल का एसडीसीसी में पैनल किया गया है और उसके अंदर भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स वगैरह निकल कर आई है और कुछ जो है बहुत धमाकेदार और तड़कती भड़कती मसालेदार न्यूज निकल कर आई है, जिसको भाई साहब देखकर तुम्हारे खोपड़े आउट होने वाले हैं। तो हेलो गाइस, को स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वक्त मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि भाई ऐसी न्यूज मिली है मुझे सुबह सुबह कि भाई अपने टोनी स्टार्क भैया को एक डॉक्टर डूम का वेरिएंट बनाया जा रहा है, और वो भी एवेंजर सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स डूम्सडे मूवी को अनाउंस करने के बाद इस तरह की न्यूज निकल कर आई है कि भाई टोनी स्टार्क जो है वो आगे चलकर अपने एमसीयू या फिर अपने मल्टीवर्स सागा के बिग बैड बनने वाले हैं। आई मीन कैंग का यहाँ पर पत्ता साफ कर दिया गया है और भी बहुत सारी डिटेल्स निकल कर आई हैं। तो भाई चलो इस वीडियो के अंदर एक एक करके उन सभी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो भाई साहब अब एमसीयू से हल्की फुल्की चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई साहब सबसे पहले जो पैनल कल किया गया था वो था भाई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का, जिसके अंदर पूरी कास्ट वगैरह आई हुई थी वहां पर। और भाई साहब बहुत सारी चीजें रिवील करी गई हैं और साथ ही साथ इतने टाइम से जो रूमर्स वगैरह चल रहे थे इस मूवी को लेकर कि भाई साहब जो तियामूत का जो सेलेस्टियल का दिखाया गया उसमें बॉडी, उसके अंदर जो है वो एडमेंटियम पाया जाएगा। तो केविन फाइगी ने अपने मुंह से इस बार ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी है कि भाई एमसीयू के अंदर एडमेंटियम इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। साथ ही साथ जिनकार्लो एस्पोसितो इतने दिन से चिल्ला रहे थे हर जगह कि भाई तुम लोग मेरा कैरेक्टर गेस नहीं कर पाओगे, तो भाई सच बात है किसी ने भी उनके कैरेक्टर को गेस नहीं किया और उन्होंने आज जाकर भाई कंफर्मेशन दी है कि उनका कैरेक्टर जो होगा वो होगा किंग ऑफ सर्पेंट सोसाइटी, यानी कि साइड वाइंडर। तो भाई साहब जिस तरीके से हम लोगों को पहले पता था कि इस मूवी के अंदर यानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर जो है वो पहले सर्पेंट सोसाइटी दिखाई जाने वाली थी, जिसके अंदर भाई अपने सेथ रोलिंस भैया जी भी थे, और उस चीज को यार रीशूट के अंदर काट वाट के हटा दिया गया था और जिनकार्लो एस्पोसितो के कैरेक्टर को जो है वो इसके अंदर ऐड किया गया था। अब ये चीज सामने आ चुकी है कि वो साइड विंडर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो भाई साहब साइड विंडर जो बंदा है ये कॉमिक्स के अंदर जो है वो सर्पेंट सोसाइटी का ही किंग माना जाता है, और भाई इसके पास जो है वो एक टेलीपोर्टेशन क्लोक होता है जिसकी वजह से ये कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। बट मेरे ख्याल से यहाँ पर इस चीज को काफी ज्यादा ग्राउंडेड करने के लिए ही सर्पेंट सोसाइटी की पूरी टीम को यहाँ से हटाया गया इस पिक्चर से, और सिर्फ इस ग्राउंडेड कैरेक्टर को यहाँ पर डाला गया है। एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्टोरी को एस्टैब्लिश करते हुए इसकी स्टोरी भी शायद ये लोग ग्राउंडेड रखने वाले हैं इस पिक्चर के अंदर। फिर भाई साहब इससे ज्यादा इस पैनल में इतना कुछ खास तो रिवील नहीं किया गया, बस यही सब रिवील किया गया छोटी मोटी डिटेल्स। बट इसके बाद जो पैनल हुआ है भाई वो हुआ है थंडरबोल्ट्स मूवी का, और उसके अंदर बड़े बॉम्ब गिराए गए हैं। सबसे पहली चीज वहां पर एक फुटेज दिखाई गई जो कि भाई मूवी से रिलेटेड थी। तो भाई साहब चलो मैं तुम्हें उस फुटेज को भी नरेट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक जंगल के अंदर कुछ छोटे मोटे घर दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर अपने येलेना बेलोवा जो है वो एक घर के अंदर जाती है, डोर पर नॉक करती है, और वहां पे हमें मालूम पड़ता है कि भाई साहब वो अपने एलेक्सी यानी कि डेविड हार्बर के कैरेक्टर रेड गार्जियन का घर है। उसे लगता है कि कोई डिलीवरी वाला आया हुआ है, लेकिन जैसे उसे मालूम पड़ता है कि येलेना आई हुई है तो वो तुरंत अपना घर वर साफ करने लगता है। जिसके बाद वो दरवाजा खोलता है, वो बोलती है हाय डैड, जिसके बाद वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक ठाक से हो यहाँ पर। तो वहां पर वो उसे झूठ बोलकर कह देता है कि हाँ मैं सही हूँ। वहां पर उससे वो ये बताती है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद ही आई है, और एलेक्सी से वो कहती है कि शायद उसका जो मकसद है लाइफ का वो उसे अभी तक नहीं मिला है। सेबेस्टियन स्टैन यानी कि अपने विंटर सोल्जर को एक कोर्ट रूम के अंदर वॉक करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद वैट रसेल को एक बुक पढ़ते हुए दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें येलेना को दिखाया जाता है एक हॉलवे के अंदर कुछ लोगों को मारते हुए। इसके बाद येलेना को किसी बेसमेंट वगैरह में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं। वहां पर जॉन वॉकर घोस्ट वगैरह भी होती हैं, और एक बहुत बड़ा फाइट स्टार्ट होता है वहां पर। ल्यूइस पिलमैन का कैरेक्टर यानी कि सेंट्री, अभी जिसको रूमर किया जा रहा है कि भाई एसडीसीसी में आने के बाद भी उन्होंने इस चीज को कंफर्म नहीं किया है कि वो सेंट्री ही बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये चीज कही कि उनके कैरेक्टर का नाम होगा बॉब। अब हम लोग कॉमिक्स में ये चीज जानते हैं कि बॉब जो है वो सेंट्री का भी नाम है। तो भाई साहब पता नहीं मार्वल वाले सेंट्री नाम देने से क्यों इतना कतरा रहे हैं। तो बॉब को यहाँ पर एक हॉस्पिटल गाउन में थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए दिखाया जाता है। येलेना बॉब से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा, तो वो येलेना से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर भेजा गया है। उसके बाद वहां पर लाइट्स रेड हो जाती हैं, सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और 1 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इसके बाद भाई ऐसे ही कुछ शॉट वगैरह आते हैं, जिसके बाद हम लोगों को येलेना एक पार्टी में दिखती है एक बिल्डिंग के अंदर, जहां पर लोकी का सेप्टर और ऐसे ही कुछ एमसीयू के मेन रेलिक्स जो है वो उसी पार्टी के अंदर रखे हुए दिखाए जाते हैं, जो कि भाई
मैं बताऊं मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि वो एवेंजर्स टावर है और उसको खरीदा है वेल ने। ये न्यूज मैं बहुत टाइम से बताता आ रहा हूं अपने पुराने वीडियोस के अंदर कि मुझे ऐसा लगता है कि एवेंजर्स टावर को वेल ने ही खरीदा है। तो यहाँ पर वो चीज जो है वो सही होते हुए दिख रही है और ऐसी ही चीजें थी उस फुटेज के अंदर। अभी ये फुटेज जो है ऑनलाइन तो नहीं आई है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि बहुत जल्दी हम लोगों को इस तरह का कुछ देखने को, इसका फर्स्ट टीजर या फिर फर्स्ट लुक वगैरह जो है जल्दी ही देखने को मिल सकता है। इसके बाद भाई पैनल हुआ फैंटास्टिक 4 मूवी का और सबसे बड़े बॉम्ब उसी पैनल के अंदर गिराए गए क्योंकि भाई इसकी पूरी कास्ट वहां पर आई हुई थी और एक पूरा का पूरा फर्स्ट लुक टीजर जो है फैंटास्टिक 4 का वो वहां पर चलाया गया, जो कि भाई अभी लीक भी हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो है वो बहुत जल्दी ऑनलाइन मार्वल वाले रिलीज करने वाले हैं। फैंटास्टिक 4 का यहाँ पर पूरा लुक वगैरह दिखाया गया प्रॉपर तरीके से और भाई साहब उस टीजर के अंदर प्रॉपर लुक्स हमें सबके मिल गए हैं। गैलेक्टस का तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पूरा प्रॉपर लुक दिखाया होगा क्योंकि भाई टीजर है तो टीजर के अंदर ही सब कुछ वो लोग नहीं दिखाने वाले। तो तुम लोग मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना और SDCC से रिलेटेड मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बहुत सारी न्यूज कवर करी है, तो तुम लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें। ये फुटेज जो थी वो 4:3 के रेशियो में थी, यानी कि पूरा रेट्रो फील देने की कोशिश करी गई है। फुटेज स्टार्ट होने से पहले फ्यूचर फाउंडेशन का लोगो आता है और भाई साहब रीड रिचर्ड्स को अपना एक साइंस टीचर दिखाया गया है उसके अंदर। उसके बाद फैंटास्टिक 4 को जो है वो गैलेक्टस के सामने स्पेस के अंदर एनकाउंटर करते हुए भी दिखाया गया है। बट हाँ भाई इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक और डिटेल है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई माइकल जियाचिनो जो कि भाई अपने द बैटमैन वगैरह के कंपोजर है, भाई वही कंपोज करने वाले हैं इस पिक्चर का जो है वो पूरा का पूरा थीम। और इसके बाद जो न्यूज आई है ना भाई साहब, मजा आ गया। रूसो ब्रदर्स को भाई वापस लाया गया है मार्वल की अगली 2 एवेंजर्स मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, जो कि होने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। आई मीन व्हाट द हेल मार्वल, कैंग का तो तुम लोगों ने कचरा बनाकर फेंक ही दिया साइड में। आई मीन कैंग की स्टोरी इनको जल्दी जल्दी अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर निपटानी पड़ेगी किसी भी तरीके से, क्योंकि भाई अब एवेंजर्स 5 जो है वो कैंग डायनेस्टी नहीं, अब वो डूम्सडे होने वाला है। डूम्सडे यानी कि विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम, जो कि भाई कॉमिक्स में बहुत ही खतरनाक विलन होता है। इसके ऊपर मैं कुछ एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसकी ओरिजिन वगैरह को लेकर। बट भाई जो लोग डॉक्टर डूम को जानते हैं वो जानते हैं कि भाई मल्टीवर्सल लेवल का जो है थ्रेट होने वाला है डॉक्टर डूम इस पिक्चर के अंदर। भाई डॉक्टर डूम की कास्टिंग सुन के तो भाई साहब मेरा जो है वो गूदा टाइट हो गया भाई साहब, क्योंकि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जो है डॉक्टर डूम का वेरिएंट बनाकर इस मूवी के अंदर दिखाया जाने वाला है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि ये जो डॉक्टर डूम का वेरिएंट है ये होगा फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स का। तो ये फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर भी अपना एक छोटा सा अपीयरेंस देने वाला है। अब ये जो वेरिएंट है ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये विक्टर वॉन डूम भी हो सकता है, बट शायद इसके चांसेस यही है कि ये टोनी स्टार्क का ही वेरिएंट होगा जो शायद फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स में डॉक्टर डूम बनेगा। और मेरे ख्याल से वो डूम्सडे के बाद जो है वो आगे बियॉन्डर वाले थ्रेट के ऊपर बढ़ने वाले हैं। एवेंजर्स डूम्सडे को अभी भी 2026 के लिए स्लेट करके रखा गया है और भाई साहब इसका लोगो जो है वो मुझे काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। लेकिन इसके बाद जो है वो सीक्रेट वॉर्स भी आएगी, जो कि आएगी 2027 के अंदर, और इसका लोगो मुझे लगता है कि आगे चल के लोग चेंज करने वाले हैं। रूसो ब्रदर्स इन दोनों मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और इसके साथ साथ एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के जो राइटर्स थे वो वापस आ सकते हैं इन दोनों मूवीज के लिए। तो भाई साहब मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ MCU के आने वाले स्लेट के लिए। बट भाई साहब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था SDCC से वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर रिवील नहीं करी गई, जैसे कि नोवा सेंट्री का सूट रिवील, ये सब जो है वो मार्वल थोड़ी थोड़ी चीजें बचा कर रख रहा है, क्योंकि भाई आगे D23 भी आने वाला है 2 हफ्तों बाद। और मेरे ख्याल से D23 के अंदर ये लोग डिज्नी प्लस के शो से रिलेटेड बहुत सारी चीजें रिवील करेंगे, क्योंकि भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन का टीजर अब तक आ जाना चाहिए था और शायद ये लोग उसी टाइम पर ये चीज रिवील करने वाले हैं। तो भाई ये थे कुछ डिटेल्स SDCC से रिलेटेड। और भी सारी डिटेल्स है मैंने ट्विटर पे और अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल रखी है, वहां जाकर तुम लोग देख लेना। और अगर कोई मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल छूट गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी तुम लोगों के क्या थॉट्स हैं RDJ एज डॉक्टर डूम को लेकर, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि भाई मार्वल फैंस हो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और ऐसे मजेदार अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे बहुत सारी रिसर्च करनी है।